अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 200 जहन्नुम वासिल 21 ठिकानों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। जंग बंदी की इल्तजाएं मुस्तरद कर दी गईं। भारत को उसकी प्रॉक्सी को ऐसा जवाब दिया है कि कई सालों याद रहेगा। तालिबान दावा करते हैं इस्लाम का, लेकिन हकीकत में खिलाफ हैं इसके। मुसलमानों को कत्ल करते हैं, मसाजिद पर हमले करते हैं, कश्मीर की जिद्दोजहद आजादी से मुंह फेरते हैं। जिन मुजाहिदीन ने भारतीय फौज से लड़ते हुए शहादत पाई, उनके खून से गद्दारी करते हैं, बल्कि उनके कातिल और मुसलमान दुश्मनी में पागल आरएसएस की हुकूमत से हाथ मिलाते हैं। आप जिस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, भारतीय सरकार को वो तो गवारा नहीं है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर मुसलमानों को जेलों में डाला जाता है, लेकिन अफसोस सद अफसोस आपको ये नजर नहीं आता। आपके इस्लाम की जो हकीकत है ना, वो सिर्फ इतनी है कि आपके अबूरी वजीर खारजा मीर खान मुत्तकी भारत में बैठकर जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें खवातीन सहाफियों को शिरकत की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही इतवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन की शिरकत हलाल हो जाती है। अभी आप कोई पूछे ना आपसे, अमीर साहब क्या 2 दिन में इस्लामी अहकामात या फिर इस्लामी उसूल बदल गए? मुत्तकी साहब, आपने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि छेड़ने से पहले अमेरिका, नेटो और सोवियत यूनियन से पूछ लें। आप ये मशवरा पाकिस्तान को देने के बजाय ना, अगर खुद सोवियत यूनियन से पूछ लेते तो पता लग जाता आपको कि इस जंग में पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया। तालिबान तो उस वक्त कहीं मौजूद नहीं थे, आप तो वजूद में ही सोवियत जंग के बाद आए हैं। हकानी नेटवर्क की कहानियां तो आज भी अमरीकियों और नेटो अफवाज को अजबर हैं। हमारी मदद और आपके साथ देने की जो दास्तान है ना, वो तो बड़ी तवील है, लेकिन आपके धोखे और पीठ में खंजर घोंपने की हरकतों ने इस दास्तान को और इस ताल्लुक को धुंधला दिया है। जहां बैठकर आप पाकिस्तान को ये मशवरे दे रहे थे ना, मशवरे देने के बजाय उन्हीं से पूछ लेते ना। वो जानते हैं कि हम कैसी फेंटी लगाते हैं, कैसे नाक से लकीरें निकलवाते हैं। कम से कम जिसारत करने से पहले भारत का ताजा एक्सपीरियंस ही पूछ लेते। आज तक वो अपना जख्म चाट रहे हैं और अब आप भी चाटेंगे। पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता था कि ब्रादर इस्लामी मुल्क को ऐसे समझाया जाए जैसे समझाया गया है, लेकिन मजबूर किया आपने, अब भुगती है। कल रात जब आपके छोड़े हुए दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमले की जिसारत की, तो फिर क्या हुआ? पाकिस्तानी अफवाज ने अंदर घुसकर आपकी चौकियों पर कब्जा किया। 21 चौकियों पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी परचम लहराए। 200 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी के मराकज को नाकारा बनाया। तरबियती मराकज, हेडक्वार्टर्स और सपोर्ट नेटवर्क्स को तबाह किया। दुरानी कैंप और इस्मतुल्लाह करार कैंप से तो अभी तक धुआं उठ रहा है, जहां से आप दहशतगर्दों को पाकिस्तान में मासूमों का खून बहाने के लिए भेजा करते थे। आपके सिपाहियों की हथियार डालने और चौकियां छोड़कर फरार होने की जो फुटेजेस हैं, वो माशाल्लाह सारी दुनिया देख रही है। इसलिए आप हमें मशवरा ना दें, बल्कि उस भारत और मोदी से जाकर पूछें जिसने आपको इस्तेमाल किया और आप चंद टकों की खातिर इस्तेमाल भी हो गए। जरा सुन लीजिए कि भारतीय मुशीर अजीत दोवल आपके मुतालिक क्या राय रखते हैं। सुन लीजिए। भारत जैसा मुल्क भी ना आपको इस्लाम का ठेकेदार नहीं, किराए का सिपाही समझता है। जब चाहो जैसे चाहो दाम लगाओ और ये फिर इस्तेमाल कर लो। इसके बावजूद हमारे यहाँ कुछ लोग माशाल्लाह चाहते हैं कि इन इस्लाम के जाली ठेकेदारों से, उम्मत के गद्दारों से बात की जाए, जो पाकिस्तान पर हमले के लिए तो दहशतगर्दों को भेज देते हैं, लेकिन कश्मीर की आजादी के लिए मुजाहिदीन और मजलूमों की सफ में लड़ने के बजाय जालिम और काबिज भारत के हाथ मजबूत कर रहे होते हैं। जो इस्लाम का नाम लेते हैं, लेकिन गाजा के मजलूम मुसलमानों के लिए उनके हलक से आवाज तक नहीं निकलती। क्या वाकई इनसे बात की जाए? ये वो हैं जो हमारी मसाजिद पर हमलावर होते हैं। क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे उलमाए कराम को शहीद करते हैं? क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे तालीमी इदारों में मासूमों को निशाना बनाते हैं? क्या वाकई बात की जाए इनसे जो बच्चियों को तालीम हासिल करने से रोकते हैं? क्या वाकई इनसे बात कर ली जाए जो हमारे बाजारों में बम धमाके करते हैं? क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे शहरियों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं? क्या बात होनी चाहिए इनसे जो हमारे दुश्मन की गोद में बैठकर हम पर ही हमला करते हैं? क्या इनसे बात होनी चाहिए जो कलदम टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद को हर महीने $43,000 देते हैं? क्या वाकई बात करनी चाहिए इनसे जो रोज हमारे बहादुर अफसरों को, हमारे जवानों को शहीद करते हैं? क्या इनसे बात होनी चाहिए जो 40 साल से यहाँ कमा रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, लेकिन इसका हक अदा नहीं कर रहे हैं? क्या इनसे बात करनी चाहिए? अगर ये हकीकत जानने के बावजूद भी इनसे बात करनी चाहिए, तो फिर इन्हें बातचीत का यही तरीका समझ आता है जो कल रात इख्तियार किया गया। यकीनन तसल्ली और माशाल्लाह तशफ़ी हुई होगी, यहाँ वालों की भी और वहां वालों की भी।